गाइस, मेरा नाम राहुल है। लास्ट लेक्चर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ कोल कंप्लीट कर लिया था, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है। अब जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें भी बड़ी सारी न्यूज़ है, 6.8 तक है, तो पूरा ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहली न्यूज़ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स में बेसिकली एयर कंडीशन और एलईडी लाइट्स की बात कर रहा है जो मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बूस्ट करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और अट्रैक्ट करता है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट जो वाइट गुड्स पे होती है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में। रिमूव करता है सेक्टोरल डिसेबिलिटी, क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इनहांस करता है एक्सपोर्ट, रोबस्ट कंपोनेंट इकोसिस्टम को क्रिएट करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर्स की बात करें इसकी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर वाइट गुड्स की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है DPIIT जो उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 2021 से 2022 तक का होगा, फिर 2028 से 29 तक का होगा। इसमें बजटरी आउटले जो होगा 6238 करोड़ का होगा। और उसके अलावा जो सपोर्ट यहाँ पे स्कीम के अंडर होगा वो कंपनीज प्रोवाइड करेगी एंटिटीज़ जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स का, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स। इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ पे इंसेंटिव 4 to 6% का होगा इंक्रीमेंटल सेल्स पे, और इसका बेस होगा बेस ईयर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। कवर करेगा टारगेट सेगमेंट्स में जो कि एलिजिबल रहेगा कंपनीज के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सब्सिक्वेंट बेस ईयर रहेगा 1 year ऑफ जेस्टेशन पीरियड रहेगा। सपोर्ट की बात करें, स्कीम के अंदर कंपनीज और एंटिटीज़ इंगेज होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, एयर कंडीशनर को, एयर कंडीशनर मतलब एसी जो होगी और एलईडी लाइट्स होगी। इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ पे 4 to 6% का इंक्रीमेंटल सेल्स मिलता है जो बेस ऑफ द गुड्स होता है मैन्युफैक्चर इंडिया में होते हैं और टारगेट सेगमेंट पे होता है। एलिजिबल रहता है कंपनीज के लिए 5 साल की पीरियड के लिए, और यहाँ पे एक जेस्टेशन पीरियड भी होता है 1 साल का। इसके अलावा एलिजिबल कौन है इसमें? इंसेंटिव जो स्कीम के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो कंपनीज को जो ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में मैन्युफैक्चर करते हैं टारगेट सेगमेंट्स को। एलिजिबल कंपनीज जो है सब्जेक्ट रहेंगे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो डिफरेंट टारगेट सेगमेंट के लिए होगी। एलिजिबिलिटी जो है थ्रेशोल्ड के हिसाब से रहेगी, क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और इंक्रीमेंटल सेल्स जो होती है मैन्युफैक्चर गुड्स की जो कि अलग होता है आपका ट्रेडेड गुड्स से ओवर द बेस ईयर रिस्पेक्टिव ईयर में। बेस ईयर कौन सा है इसका? 2019-20 का है इसका बेस ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 2021 से लेकर 2022 होगी। फर्स्ट ईयर ऑफ इंक्रीमेंटल सेल जो होगी 2022 से 2023 तक रहेगी। एक्चुअल डिसबर्समेंट जो PLI का होगा वो रिस्पेक्टिव ईयर में होगा, सब्सिक्वेंट रहेगा उस साल के लिए। स्कीम जो है फंड लिमिटेड होगी, और इवन इन द केस ऑफ ओवर अचीवमेंट जो टोटल पे आउट होगा इंसेंटिव जो है कैप करा गया, अमाउंट अप्रूव करा गया है कैबिनेट के द्वारा। जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी मॉनिटर करेगी PLI स्कीम को। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी जो हम बोलने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टार्टअप्स को जो कि आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे है, प्रोडक्ट ट्रायल्स कर रहे हैं, मार्केट एंट्री में आना चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं। ये स्टार्टअप को एक लेवल देता है जहाँ पे वो रेस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, और ये इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर्स से आ सकती है या वेंचर कैपिटलिस्ट के या लोन्स के थ्रू आ सकते हैं, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो स्टार्टअप सीड फंड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इसी मामले में। एलिजिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पे जो सेटअप करा गया है। DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है रिकॉग्नाइज करता है स्टार्टअप को जो फॉलोइंग क्राइटेरिया पे मीट करते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि वो 2 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए और उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए 10 लाख सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट एक्सक्लूडिंग प्राइज मनी फ्रॉम स्टेट या सेंटर। ठीक है, तो मतलब जो 2 साल मतलब 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया उनको मिल जाएगा, और उनको 10 लाख करोड़ का कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वो एलिजिबल होंगे इसके। सेकंड है उनके पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि वो डेवलप करे सर्विस, मार्केट फिट, वायबल कमर्शलाइजेशन, स्कोप ऑफ स्केलिंग टेक्नोलॉजी के साथ। प्रेफरेंस की बात करें स्टार्टअप की, जैसे सोशल इम्पैक्ट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी इंक्यूबेटर्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेटर्स लीगल एंटिटी होनी चाहिए, एक सोसाइटी, एक ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, और ऑपरेशन होने चाहिए 2 साल तक ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और ये फैसिलिटेट करना चाहिए 25 इंडिविजुअल को।
और यहाँ पे 5 स्टार्टअप अंडरगोइंग इंक्यूबेशन होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फीचर्स की बात करें तो स्कीम अनाउंस हुई थी पारम, वो है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जो कि ₹945 करोड़ का सीड फंड डिसबर्स करता है एलिजिबल स्टार्टअप्स को, और ये होता है एलिजिबल इंक्यूबेटर्स को थ्रू इंडिया में 2021 से लेकर 2025 तक। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड देखती है, जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन करती है। स्टार्टअप जो अवेल कर सकता है 70 लाख तक कर सकता है। यहाँ पे 20 लाख का होगा एज अ ग्रांट ऑफ वैलिडेशन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या कोई भी प्रोडक्ट टाइप्स या ट्रायल्स हो। इसके अलावा 50 लाख की इन्वेस्टमेंट हो सकती है मार्केट एंट्री पे, कमर्शलाइजेशन, स्केलिंग अप ऑफ थिंग्स थ्रू कन्वेंशनल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या डेप्थ लाइक इंस्ट्रूमेंट। इंक्यूबेटर्स को मिलेगा 5 करोड़ का ग्रांट। ये जो ग्रांट है ये यूटिलाइज होगा फ्यूली इंक्यूबेटर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, जो कि होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फंड्स की होगी। इसके अलावा इंक्यूबेटर्स यूटिलाइज नहीं करेंगे एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कमिटमेंट 2 साल के अंदर। इंक्यूबेटर एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर ड्रॉ डाउन्स की तरफ। नोट इंपॉर्टेंट है ये नोट, इंडिया होम है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्टार्टअप का, जो कि हेल्प करता है सेवरल एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इनोवेशन लाए टेक्नोलॉजीज़ में और एक बिग कोऑपरेट्स बन जाए या कोऑपरेशन स्टार्ट कर दे। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हमने देख लिया है। अब स्टार्टअप इंडिया पे ही आ रहे हैं। ये भी स्कीम आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, कि ये स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड करता है जो नर्चर करता है इनोवेशन स्टार्टअप कंट्री में। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो स्टार्टअप रिकग्निशन कैसे होती है। स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर आना चाहिए। टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पिछले साल जो है। इसके अलावा एंटिटी जो है कंसिडर करना चाहिए स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टार्टअप वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो एग्जिस्टिंग है, सर्विसेज और प्रोसेस, और पोटेंशियल होना चाहिए कि वो जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट करे वेल्थ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटिटी क्या है। एंटिटी फॉर्म्ड होती है स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग बिजनेस का, वो कंसिडर नहीं करा जाता स्टार्टअप। फीचर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जितनी भी हमने न्यूज़ देखी है इसकी स्पेसिफिकली उसमें ये डिपार्टमेंट कॉमन है। आप ये याद आराम से रख सकते हो कि हर में यही मोस्टली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नोट ऑफ फंड में आपका जहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करता है कैपिटल से भी रजिस्ट्रेशन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, उसको डॉटर फंड्स भी बुला जाता है, जहाँ पे इन्वेस्ट होता है इंडियन स्टार्टअप में थ्रू इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट। टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है कैपिटल गेन्स पे, जो कि आते हैं सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस या प्लॉट या अगर अमाउंट इन्वेस्ट होता है एलिजिबल स्टार्टअप पे। सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है अगर इन्वेस्टमेंट की जो फंड है नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख का होगा। इसके अलावा एंजल टैक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट जो अबव फेयर मार्केट वैल्यू पे जा रहे हैं स्टार्टअप की, तो इस रूल्स के अंडर ओवरऑल कंसिडरेशन जो शेयर्स का होगा वो स्टार्टअप इंक्रीज करेगा 25 करोड़ का, जो अर्लियर लिमिट थी 10 करोड़ की थी। रिसेंट अमेंडमेंट जो है इनकम टैक्स एक्ट में, वो एक कंडीशन लगता है मैक्सिमम होल्डिंग जो होगी 50% की होगी शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स की स्टार्टअप पे, जो रिलैक्स कर दिया है 25% तक। इसके अलावा एक्शन प्लान की बात करें जो 3 पिलर्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, जो हम देखेंगे। पहला है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, तो सिंपल कंप्लाइंस रिजीम है जो स्टार्टअप की है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे है, और ये रिड्यूस करती है रेगुलेटरी बर्डन स्टार्टअप्स पे, और ये कंप्लाइंस कॉस्ट को कम रखती है। स्टार्टअप इंडिया हब जो है हैंड होल्ड स्टार्टअप है। थर्ड है ये लॉन्च करता है मोबाइल ऐप पोर्टल जो कंप्लाइंट करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसके अलावा लीगल सपोर्ट और फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन होगी लोअर कॉस्ट पे। नेक्स्ट है आपका रिलैक्स नॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप की होगी। फास्टर एग्जिट होगी स्टार्टअप्स की, जो कि पीरियड पे रहेगी 90 डेज का। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड है इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप इंक्यूबेशन, जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टअप फेस्ट की, जो शोकेस करता है इनोवेशन, प्रोवाइड करता है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। लॉन्च हुआ है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू है। नीति आयोग हार्नेस करता है प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट को
जो कि सेटअप करता है इंक्यूबेटर्स, बिल्ड करता है इनोवेशन सेंटर्स नेशनल इंस्टीट्यूट पे, और 7 नए यहाँ पे रिसर्च पार्क बनेंगे, जो कि रिसर्च पार्क के जो आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क के मॉडल पे होंगे। इसके अलावा सपोर्ट आएगा यहाँ पे, प्रमोट करेंगे स्टार्टअप को बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, लॉन्च करेंगे इनोवेशन फोकस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। एनुअल इंक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज जो है प्रमोट करता है गुड प्रैक्टिस अमंग इंक्यूबेटर्स। फंडिंग सपोर्ट की बात करें, फंड जो है स्टार्टअप है इंक्रीज करता है, कॉर्पस जो है 10,000 करोड़ का है जो मैनेज करा जाएगा सिडबी के द्वारा। क्रेडिट गारंटी फंड जो है स्टार्टअप थ्रू सिडबी होगा, और टैक्स एग्जाम्पशन होगा कैपिटल गेंस का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया में आप सभी को पता है, ये भी 2014-15 की न्यूज़ है। यहाँ पे मेक इन इंडिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2015 में आया था। ये प्रमोट करता है इंडिया का इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबल हब इन मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन इनोवेशन। मेक इन इंडिया की 4 पिलर्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, न्यू माइंडसेट। तो PISM, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर और माइंडसेट। न्यू प्रोसेस का मतलब है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिंपल रखना है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज़ जैसे चीज़ों की बात करी थी वो होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनोवेशन रिसर्च एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फास्ट पेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए IPR की। और यहाँ पे न्यू सेक्टर्स आनी चाहिए जो कि FDI ओपन अप करती है डिफेंस प्रोडक्शन पे, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े लंबे समय तक काम करेगी। न्याय माइंडसेट जो है वो पार्टनर करता है इंडस्ट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री का, और ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, और नॉट एज अ रेगुलेटर बट एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल जो कि डेडिकेटेड है मेक इन इंडिया कैंपेन के, जो आता है आपके ऑब्जेक्टिव इसका असिस्ट करता है इन्वेस्टर्स को, जो कि रेगुलेटरी अप्रूवल करता है एंड होल्डिंग सर्विसेज करता है थ्रू प्री इन्वेस्टमेंट फेज एग्जीक्यूशन जो होता है आफ्टर केयर सपोर्ट का। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड कोऑर्डिनेट करता है एक्शन प्लान फॉर 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है 12 सर्विस सेक्टर्स पे। इसके अलावा जो टारगेट है स्कीम के अंडर वो इंक्रीज करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, जो कि इसका ग्रोथ होगा 12 to 14% पर एनम, और यहाँ पे मीडियम टर्म पे रहता है, इंक्रीज करता है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज का GDP 16 to 25% बाई 2022, क्रिएट करता है 100 मिलियन की एडिशनल जॉब्स बाई 2022 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम पे। टाइल्स की बात कर रहे हैं, इनहांस करता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जहाँ पे ये ब्रिज करता है गैप एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये क्रिएट करता है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, जो कि एड्रेस करता है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन मेजर। तो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान रखेगा ऑब्वियसली, टाइल्स इसका जो एब्रिविएशन है। स्कीम्स या फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सेटअप करता है अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सपोर्ट लिंकेज पे रहती है, जिसमें बॉर्डर हार्ट्स, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट, बड़ी सारी चीज़ आती है। सेंट्रल स्टेट एजेंसी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आते हैं, कमोडिटीज़ आती है, SEZ अथॉरिटीज़ आती है, एपेक्स ट्रेड बॉडीज़ आती है जो रजिस्टर्ड होते हैं एग्जाम पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एलिजिबल होती है फाइनेंशियल सपोर्ट के अंडर। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा वो ग्रांट इन एड पे होगा, और ये नॉर्मली इक्विटी से ज़्यादा होगा। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी होती है 50% का टोटल इक्विटी होगी इस प्रोजेक्ट की, और ये सीलिंग होगी यहाँ पे 20 करोड़ की हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। 80% जो होगा यहाँ पे टोटल इक्विटी जो रहेगी वो सेंटर की जो रहेगी वो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट की रहेगी इंक्लूडिंग JNK। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है चैंपियंस की सर्विस सेक्टर स्कीम CSSS। तो यहाँ पे एड्रेस करता है सेक्टोरल क्रॉस कटिंग इशू, जैसे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आ गए, सर्विस स्टैंडर्ड्स हो गए, डेटा प्रोटेक्शन आ गया। सेकेंड है प्रमोट करता है इनोवेशन जो एनहांस करता है कॉम्पिटिटिवनेस प्रोडक्टिविटी। थर्ड है बूस्ट करता है सर्विस एक्सपोर्ट जो आपकी अक्रॉस आती है ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात करता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर है जो एक अम्ब्रेला स्कीम है, और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2019-2020 टू 2023 से 2024 तक। रिस्पेक्टिव लाइंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो फाइनेंस करती है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को, जो मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है इसकी ओवरऑल गाइडेंस की बात करता है। कमेटी ऑफ
सेक्रेटरीज, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है। डेडिकेटेड फंड है 5,000 करोड़ का, जो कि अप्रूव करता है, सपोर्ट करता है इनिशिएटिव सेक्टोरल एक्शन प्लान का, जो चैंपियन सेक्टर्स पे होती है। फोकस अटेंशन जो होती है प्रमोशन पे होती है, चैंपियन सर्विस सेक्टर्स पे, जिसमें आता है मेडिकल, वैल्यू ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एनवायरमेंटल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ऑटो विजुअल सर्विसेज, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, आईटी और आईआईटीज। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो कंसर्न है इस सेक्टर्स में, वो डायरेक्टेड है, फाइनलाइज करती है इम्प्लीमेंटेशन जो एक्शन प्लान के थ्रू होगी, और आइडेंटिफाई करेगी चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स जो अफेक्ट करती है सेक्टरल स्कीम्स को। ये अम्ब्रेला स्कीम में आती है, जिसमें नोडल मिनिस्ट्री आती है CSSS, IT और ITES मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी पे आती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है 6.7 ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट जो है स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम पे है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल कंपोनेंट फ्राइट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक्सक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कैटेगरीज है जो एलिजिबल नहीं है। इसमें बड़ी सारी चीज़ आती है, जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आते हैं SEZ का, EOU का, STP का, BTP, FTWZ। एक्सपोर्ट जो होता है ट्रांसशिपमेंट के थ्रू होता है। एक्सपोर्ट जो है ओरिएंट करता है थर्ड कंट्री में, बट ये ट्रांसशिप नहीं होता है इंडिया के थ्रू। एक्सपोर्ट जो गुड्स का होता है वो कोरियर पे होता है, फॉरेन पोस्ट पे होता है, और यहाँ पे जो होता है ई-कॉमर्स यूज़ करते हैं वो। फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कवरेज होती है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड है रेलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे रहते हैं। एलिजिबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो परमिशेबल कंट्रीज़ है वो स्पेसिफिक रहते हैं टाइम टू टाइम, वो कवर्ड होंगे स्कीम के अंडर। एप्लीकेबिलिटी बात करें तो एक पीरियड रहती है जो स्पेसिफाइड होती है टाइम टू टाइम। प्रेजेंटली जो स्कीम है अवेलेबल होती है एक्सपोर्ट इफेक्टेड फ्रॉम 1 मार्च 2019 टू 31 मार्च 2020। असिस्टेंट जो है एडमिसेबल है। पेमेंट का जो एक्सपोर्ट है रिसीव करती है फ्री फॉरेन एक्सचेंज, जो कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल पे होती है। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की बात करें तो कैश यहाँ पे फैलता है, सीधा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो पार्ट है रीएम्बर्समेंट फ्राइट पेड का। FOP सप्लाई करता है जहाँ पे कोई फ्राइट पेड नहीं है इंडियन एक्सपोर्टर जो कवर्ड नहीं है स्कीम के अंडर। लेवल ऑफ असिस्टेंस जो है डिफरेंट रहेगी रीजन के लिए और नोटिफाइड हो जाए टाइम टू टाइम। यहाँ पे लास्ट पार्ट जो है इस न्यूज़ का वो है मिसलेनियस इनिशिएटिव। सर्विस एक्सपोर्टर फॉर इंडिया स्कीम जो है SEIS जो लॉन्च हुई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर 2015 से 2020 तक, वो रिप्लेस करती है पहले की जो स्कीम है सर्व फॉर फ्रॉम इंडिया स्कीम। जून 2020 में वैलिडिटी जो SEIS की है एक्सटेंड है 1 साल से उससे ज़्यादा ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट नोटिफाइड सर्विसेज में इंडिया में की तरफ जो है। SEIS एप्लीकेबल है सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इंडिया में इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि SEIS प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड्स ऑल सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाइड सर्विस पे, जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंडिया की तरफ से। और बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोफाइल है सर्विस प्रोवाइडर का। SEIS सर्विस प्रोवाइडर जो नोटिफाइड सर्विसेज है इंसेंटिव है द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्टेप्स है, जिसका जो रेट है 3 to 5% का रहता है नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पे। ये SEIS स्क्रिप्ट जो है ट्रांसफरेबल होती है और ये यूज़ होती है पेमेंट फॉर नंबर ऑफ सेंट्रल ड्यूटीज़। टैक्स इंक्लूड करती है बेसिक कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। इन्वेस्ट इंडिया जो डिज़ाइन होती है प्लेटफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है, हेल्प करती है बिजनेस को, इन्वेस्टर्स को, जिसको रियल टाइम अपडेट मिलता है एक्टिव रिस्पांस में कोविड-19 का। यहाँ पे कोरोना वायरस जो आपको सबको पता है ये एक रेगुलर ट्रैक रखती है डेवलपमेंट जो कंट्रोल ऑफ वायरस पे है, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन सेंट्रल और स्टेट इनिशिएटिव है जो एक्सेसिबल देती है, स्पेशल प्रोविजन को आंसर देती है, रिजॉल्व करती है ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू। एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स स्कीम जो है EPCGS, ये अलाउ करती है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जो एक्सेप्ट होती है दो स्पेसिफिक नेगेटिव लिमिट पे। यहाँ पे प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन जैसी चीज़ें होती है जीरो कस्टम ड्यूटी पे। इंपोर्ट जो EPCG स्कीम है वो सब्जेक्ट रहेगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी, टैक्स और सेस जो कैपिटल गेन्स पे रहता है। फुलफिल करती है 6 ईयर का रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ
ऑथराइजेशन जो होगा वो वैलिड रहेगा 18 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। रीवैलिडेशन होगा EPCG ऑथराइजेशन, वो परमिट नहीं होगा। इसके अलावा नियरत बंधु स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की है 2009 से 2014 की। 2021 में फोकस करते हैं एंटरिंग द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्कीम गाल्वनाइज करती है, रिपोजिट करती है अचीवमेंट जो ऑब्जेक्टिव का आता है स्किल इंडिया ट्रेड प्रमोशन अवेयरनेस। इसके अलावा 2015 में ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम है एक्सपोर्ट बिजनेस पे जो इंट्रोड्यूस होता है जॉइनिंग हैंड्स विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि नए एक्सपोर्टर्स एम्प्लॉयर्स जो स्टेटस के होल्डर्स के एंटरप्रेन्योरशिप के करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है स्कीम फॉर IPR अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडिया एस। तो एस फॉर IPR अवेयरनेस क्रिएटिव इंडिया इनोवेशन इंडिया जो है आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये IPR जो है प्रमोशन जो है मैनेजमेंट, जिसका एब्रीवेशन है CIPIAM। तो ये इसका जो डिपार्टमेंट है सेम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये आपका इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका मेन काम ये है कि अवेयरनेस रेज करना, IPR की अवेयरनेस स्टूडेंट्स या यूथ या ऑथर्स जो बिल्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को या प्रोफेशनल को इंस्पायर करे, इनोवेट करे, प्रोटेक्ट करे क्रिएशन इन्वेंशन का अक्रॉस इंडिया, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ आती है, रूरल भी आती है इसमें 2017 से 2020 तक। इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में PMG में ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो एक्सपेडिट करता है रेजोल्यूशन इशू का और रेगुलेटरी करता है बॉटलनेक। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो होती है 500 करोड़ की होती है। यहाँ पे मिड और लार्ज स्केल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। करंटली PMG जो है सिचुएटेड है इन्वेस्ट इंडिया पे। ये प्रोवाइड करती है वन स्टॉप फैसिलिटेशन डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, बड़े सारे स्टेजेस पे इन्वेस्टर्स के प्रोसेस के जो होते हैं। इसके अलावा PMG एक्सेप्ट करता है प्रोजेक्ट का बड़े सारे सेक्टर्स में जो कि आपका मीट करते हैं थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट। ये प्रोजेक्ट जो है आपका एन्यूमुलेट करता है सेक्टर्स में, जैसे आता है रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे, सिविल एविएशन, इनलैंड वाटरवे, स्पोर्ट्स, शिपिंग, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, प्रोटोकॉल, पेट्रोकेमिकल्स और पावर। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट न्यूज़ है वो है इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम। ये इन्वेस्ट इंडिया और DPIIT का पार्टनरशिप एनर्जी कंपनीज है जिन्हें लॉन्च करा है प्रोग्राम स्टार्टअप का एनर्जी सेक्टर पे। 3 मंथ का कोऑपरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम है एनर्जी स्टार्टअप हाउस का। कोऑपरेट प्रीमियर्स है एप्लीकेशन जो है प्रोग्राम का, वो होस्ट है स्टार्टअप इंडिया हब पे। सिलेक्टेड स्टार्टअप जो है रिसीव करेंगे कैश प्राइज ग्रांट जो 5 लाख पर स्टार्टअप का रहेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पायलट की वो प्रोडक्ट्स पे होगी। ऑल्सो जो कॉर्पोरेट्स है वो ऑफर करेंगे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल कमर्शियल मेंटरशिप, एक्सेस देते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को थ्रू कॉर्पोरेट नेटवर्क ऑफ पार्टनर। लास्ट इनिशिएटिव है शुरुआत इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है स्टार्टअप को, वुमेन को, यूथ एडवांटेज को थ्रू ई ट्रांजिशन गवर्नमेंट ई मार्केट में। ये बड़ी सारी चेंजेस लाता है, जैसे की स्टेक होल्डर्स होगी विद इन इंडिया, एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट ई मार्केट पे रहते हैं और नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रहते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।